हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अलंकार का दूसरा भाग समझाने आई हूँ, जिसका नाम है अर्थालंकार। लास्ट वीडियो में हमने अलंकार देखा, अलंकार की परिभाषा देखी। उसमें अलंकार के मैंने आपको दो भेद बताए थे, अगर आपको याद हो तो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा था। आज हम अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे उसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं वो देखते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, उसके मुखारविंद से फूल झड़ रहे थे। अब इसमें जो है आपने ये देखा, इसका उदाहरण। अब प्रमुख अर्थालंकार कौन से होते हैं बेटा? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा। पहले हम उपमा अलंकार देखते हैं। यह सादृश्य मूलक अलंकार होता है, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह एक ऐसा अलंकार होता है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है जो कि प्रसिद्ध हो, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा आपको बिना उदाहरण समझे समझ में नहीं आएगी। हम इसका उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ चरणों की तुलना कमल से किए जाने के कारण उपमा अलंकार है। यहाँ हरिपद, हरिपद यानी भगवान विष्णु के पद किससे हैं? कोमल, इतने कोमल हैं कमल के फूल के समान। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। दूसरे वाक्य में सागर जैसा विस्तृत और अथाह होने की बात की गई है, इसकी तुलना सागर से की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। देखो बच्चों, ये उदाहरण जो थोड़े से मुश्किल वाली शब्दों में होते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार इनको समझ लेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे। हमने भी एक ही बार अच्छे से समझा था, पढ़ा था, तो हमें अभी तक याद है। और अगर आप अच्छे से अगर आप करके आते हैं ना पेपर में, तो आपको अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें उपमेय उपमान को किस तरीके से रखा जाता है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता बताई जाती है। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे समानता बताई जाती है। अब हरिपद कोमल कमल से, अब इसमें उपमेय कौन हो गया? हरि के पद। और उपमान कौन हो गया? कोमल कमल। अब इसको जो उपमान हो गया वो कमल हो गया, उपमेय हो गया हरिपद। तो उपमेय इसलिए हो गया कि इनकी समानता कमल से बताई गई है, और उपमान इसलिए हो गया कि ये उपमान है और इसकी समानता इससे की जा रही है। कमल नयनी, मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली है, तो एक औरत के लिए बोला जाता है ना मृग नयनी। तो मृग के समान नयनों वाली, तो यहाँ पे जो नयन है वो किसके समान हो गए? मृग के समान, क्योंकि मृग बहुत सुंदर बताया जाता है, उसके नयन सुंदर बताए जाते हैं। तो किसी सुंदर स्त्री को देख के लोग क्या बोलते हैं? तो मृग नयनी है। तो यहाँ पे उपमेय कौन हुआ? जो जिस स्त्री की तुलना की गई, मृग नयन, औरत के जिसके नयन। और उपमान कौन हो गया? मृग के नयन। अब तो आपको मेरा ये उदाहरण बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो साधारण जो धर्म होता है, जो नियम होता है इसका, उपमेय और उपमान दोनों समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही स्पेशल है या एक बिल्कुल ख़राब है, दोनों सेम उसके होते हैं। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? समान स्तर वाले होते हैं। और फिर वाचक शब्द कौन से होते हैं बेटा? जो समानता बताए जाते हैं। समानता कैसे बताए जाते हैं? हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे जो से और ये आपने दूसरे शब्द में देखा सिंधु सा, तो ये जहाँ सा, सरिस, सम, इस तरह के शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे वाचक शब्द होते हैं। अब तो मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में, मुझे लगता है इससे इजी तरीके से कोई नहीं बता सकता। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला अलंकार जो है इसका, वो है रूपक अलंकार। अर्थालंकार का अगला जो भाग है
वो है रूपक अलंकार। पहले आपने पढ़ा उपमा अलंकार, अलंकार अर्थालंकार का एक भाग, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार। ये अर्थालंकार का दूसरा भाग है। जहाँ गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका क्या मतलब हो गया, दोबारा से देखते हैं परिभाषा। जहाँ गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे दो चीज़ों को एक कर देना। चरण कमल वंदो हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब मैं इसका मीनिंग एक एक करके बताऊंगी। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बहुत आसान वाले उदाहरण मैंने आपको लिखवाए हैं ताकि आप इनको बड़े इजीली याद कर सको। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो, मतलब मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है वो माता यशोदा से कह रहे हैं। ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम का धन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे राम नाम रूपी धन ले लिया, तो इसको राम नाम धन को किस में माना है, राम नाम को। यहाँ पे चंद्र खिलौना को किसने आरोपित किया, चंद्रमा को। चंद्रमा को किसके रूप में आरोपित किया, खिलौनों के रूप में। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कविता में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना प्रकट करने के लिए मन, मानो, जनु, जानो एवं मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु पर, ये जो आपने जो पंक्ति सुनी है ये अभिमन्यु की मृत्यु के समय की लाइनें हैं कि उस टाइम अर्जुन को किस तरह से गुस्सा आता है। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन को क्रोध की बात कही गई है जिसमें सोए हुए सागर को जगाने की संभावना व्यक्त की गई है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद जो अर्जुन की जो मनोभावना थी वो इन लाइनों में, इन पंक्तियों में प्रकट होती हैं। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा से मतलब जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति हो जाना, ठीक है। अति यानी जरूरत से ज़्यादा, शयोक्ति यानी चमत्कार दिखाना, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अभी आप देखो, मैं 2 उदाहरण बताती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी आपको कुछ याद आता हो, राणा जी चेतक नाम का घोड़ा, राणा जी के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। नदी इतनी बड़ी है, जो राणा जी भी सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी नदी है मैं कैसे पार करूं, सोचते ही। अब इसमें कवि की जो है कल्पना को देखो कि राणा जी इस पार नदी के इस तट पे खड़े होके सोच ही रहे हैं कि सोचते सोचते राणा जी का घोड़ा जो है उनको नदी के दूसरे पार ले गया। तो ये अतिशयोक्ति ही तो है कि राणा जी ने सोचा भी नहीं है, इससे पहले वो वहाँ पे पहुँचा भी दिया घोड़े ने, चेतक ने। अगला और देखो, हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर जाते हैं उस समय का सीन है, उस समय का वृतांत है कि हनुमान जी की पूँछ में जैसे ही रावण ने आग लगाने का वो दिया आज्ञा दी और उनकी पूँछ में जैसे ही आग लगाई और आग लगते ही पूरी लंका सिगरी की तरह जल चुकी और निशाचर सारे डर के मारे इधर उधर भाग गए। तो हनुमान जी की पूँछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये आज जो हमारा अलंकार का जो चैप्टर है बेटा ये पूरा हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम अगर देखते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। पहले हमने अलंकार की परिभाषा सीखी।
अलंकार की परिभाषा में हमने क्या देखा था, आपको याद हो तो? अलंकार का मतलब आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है और वो चमत्कारिक और प्रभावशाली बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अलंकार के दो भेद बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और जो है शब्दालंकार में कौन कौन से अनुप्रास हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जो अगला जो है अर्थालंकार, उसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को मेरा ये जो पढ़ाने का जो तरीका था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से समझाया कि बच्चों को इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा मुश्किल वाले उदाहरण नहीं दिए। अगर आप इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे तो आई थिंक आपके फुल मार्क्स आने ही चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और आप अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने में इंटरेस्ट दिखाया, तो बच्चों ने भी पढ़ने में इंटरेस्ट लिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम कुछ और देखते हैं। ओके, टाटा बाय।